हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 which give only one mono bromo derivative and takes up 4 mole of hydrogen per mole of complete hydrogenation has pi electron। तो बेसिकली आपके पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है जो कि एक मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव देता है और 4 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है फॉर द कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। आइए देखिए, तो आपको क्वेश्चन में जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है दैट इज C6H6। तो हमेशा आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए, ऑलवेज फाइंड हाइड्रोजन डिफिशियंसी। तो मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा हाइड्रोजन डिफिशियंसी। हाइड्रोजन डिफिशियंसी का फॉर्मूला होता है कार्बन प्लस 1 माइनस 1/2 हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन। तो जो आपको गिवन है ना C6H6, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए 6, हेलोजन हो गए 0 और नाइट्रोजन हो गए 0। तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन डिफिशियंसी वाले फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। सो कार्बन प्लस 1 6 प्लस 1 माइनस 1/2 हाइड्रोजन दैट इज 6 प्लस हेलोजन दैट इज 0 माइनस नाइट्रोजन दैट इज 0। तो जब बेटा आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपकी हाइड्रोजन डिफिशियंसी आ जाएगी यहाँ पर 4। अब हाइड्रोजन डिफिशियंसी होती है दैट इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों, क्वेश्चन में ये बोला गया है जो मेरे पास कंपाउंड है C6H6, जब आप इसका करते हो ब्रोमिनेशन, आपको करना क्या है, ब्रोमिनेशन करना है। तो ब्रोमिनेशन करने पे आपको एक मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव मिलता है, मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव मिलता है। और एक बड़ी अच्छी चीज उसने क्वेश्चन में दी है, मुझे लगता है इस वाली इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन में कोई भी यूज नहीं है। जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो देखो, क्वेश्चन में ये बोला है ये कंपाउंड जो है बेटा, दिस कंपाउंड टेक 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 moles of hydrogen per mole of complete hydrogenation, per mole of complete hydrogenation। हाइड्रोजनेशन देखो, हाइड्रोजनेशन को अब हम थोड़ा सा बताएंगे। हाइड्रोजनेशन क्या है बेटा, जैसे मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सपोज कीजिए मैंने हाइड्रोजन गैस ली और साथ में आप मेटल ले लो, निकल ले लो, पैलेडिनम ले लो या प्लेटिनम, कोई भी मेटल ले लो। तो हाइड्रोजनेशन में होगा क्या, जो कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड है, जो हमारे कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है ये हो गया बॉन्ड ब्रेक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे भी हो गया बॉन्ड ब्रेक। और क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। अगर कोई आपसे पूछे बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 बॉन्ड CH3, जिसको हम बोलते हैं एल्कीन। तो हाइड्रोजनेशन में आप ना नोट डाल के एक चीज लिखो कि एक पाई बॉन्ड का करते हैं रिडक्शन बाय 1 पाई बॉन्ड रिडक्शन। एक पाई बॉन्ड के रिडक्शन के लिए मुझे 1 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, 1 मोल H2 रिक्वायर्ड। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जब आप इस कंपाउंड का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करते हो तो 4 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, मींस 4 पाई बॉन्ड रिक्वायर्ड, 4 पाई बॉन्ड रिडक्शन रिक्वायर्ड। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, 4 मोल्स ऑफ H2। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब बेटा इस कंपाउंड के, हाईलाइट कर दे रहा हूं, इस कंपाउंड के कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करने के लिए 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। इट मींस इस कंपाउंड के अंदर बेटा क्या होगा, 4 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट, सो दैट इन C6H6 number of pi bond present, number of pi bond present is equal to 4।
तभी तो बेटा इसका आप हाइड्रोजनेशन करोगे तो 4 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए, आपने जो हाइड्रोजन डिफिशियंसी की वैल्यू अभी निकाली थी, कितनी थी? 4, और वो किसकी इक्वल हो गई? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। सो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपके लिए कितने हो गए? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो गए 4, और रिंग कितनी हो गई आपके लिए? 0। इसका मतलब बेटा, अगर 4 पाई बॉन्ड है कंपाउंड में, इफ 4 पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन C6H6, तो बेटा एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, 8 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। क्लियर है कि नहीं है? तो इस क्वेश्चन में उसने आपसे क्या बोला है? क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन को रीड करो, समझ में आएगा। यहां से रीड करो, एंड टेक्स अप 4 moles of hydrogen per mole of complete hydrogenation has पाई इलेक्ट्रॉन्स बताने। तो हमारे पास तो आ गए 4 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, और 4 पाई बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 8। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।